हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष हैं नीरज कुमार, जो कि ऑलरेडी बीपीएससी एपीओ 2020 में चयनित है और इनका अंतिम परिणाम दिसंबर 2023 में फाइनल रूप में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं और ये हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं। तो आज आपको ये बीपीएससी और न्यायिक सेवा और एपीओ में कैसे सिलेक्शन लेना है उसकी पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। तो सबसे पहले नीरज जी, आपका बिंदा जीएस फोरम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपना परिचय अपने माध्यम से दे तो ज्यादा उचित रहेगा। सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपके सुनने वाले जो भी हैं उसको नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा हमको। ये बिंदा जीएस फोरम की तरफ से एक आपका एक बड़प्पन होगा और आप सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपना एक संक्षिप्त परिचय दें और ब्रीफ में ये बताएं कि कैसे इस जर्नी को आपने सफल किया। देखिए, मैंने प्रारंभिक दौर में बचपन से ही हमने सोचा था कि हमको बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम दिए और कुछ मार्क्स तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने न्यायिक सेवा और एपीओ का भी एग्जाम दिए, लेकिन एपीओ के एग्जाम में मुझे अंतिम रूप से सफलता मिल पाई। नीरज जी, आप बिंदा जीएस फोरम चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं उनको अपना जो 10th आपने कहाँ से पढ़ा कि आपका वास्तविक जन्मस्थली क्या है और ग्रेजुएशन और एलएलबी कहाँ से किया है, इसको बताते। देखिए, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई बेतिया से ही विपिन हाई स्कूल से संपन्न हुआ, जबकि इंटरमीडिएट है गुलाब मेमोरियल कॉलेज बेतिया से ही संपन्न हुआ, जबकि मेरी उच्च शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी से बीएन कॉलेज से स्नातक और पटना यूनिवर्सिटी से ही पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी संपन्न। नीरज जी, सर्वप्रथम आप जितने भी जो न्यू कॉमर्स हैं उनको आप क्या एक माध्यम और एक जरिया और एक सूचना दीजिएगा ताकि वो आगे के लिए अग्रसर हो, और इसके बाद जो भी आपका स्ट्रगल लाइफ है उसको शेयर कीजिएगा और बुक लिस्ट और जो भी स्ट्रेटजी है उसको बताएं, तो शायद उनके लिए आगे भविष्य में उनके लिए एक अच्छा एक सरल उपाय होता है। एग्जाम को कठिन से कठिन एग्जाम को सफल करने में उनको एक नया आयाम मिलता और वो बीपीएससी को कैसे क्रैक कर पाए, जबकि आप हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं। तो इसको आप बताएं। देखिए, अगर बीपीएससी के एग्जाम को पास करने के लिए सर्वप्रथम पेशेंस होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, और कहा जाता है ना कि जिस प्रकार इंसान जैसे सोचता है वैसे हो जाता है। और एक दो बार अगर इंसान असफल भी हो जाए तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। कहाँ पे कमी रह गई है उस कमी को दूर कर आगे बढ़ना चाहिए। और जो इसमें ईमानदारी पूर्वक अगर कोशिश कर रहा है और सही तरीका से अगर प्रयास किया जाए तो देर से ही सही लेकिन सफलता सभी को जरूर मिलेगी। नीरज जी, एक क्वेश्चन है कि क्या आपने एपीओ और जो न्यायिक सेवा में बीपीएससी के एग्जाम की जर्नी के समय में इसको स्टार्ट किया या स्टार्टिंग से ही आप न्यायिक सेवा के लिए तत्पर थे? हमने प्रारंभिक दौर में बीपीएससी का 53 से 55 थे, 56 से 59 और 60 से 62 का मेरा पीटी ही नहीं हो पाया और 63 का भी पीटी नहीं हो पाया, 64 का मेंस हुआ। उसके बाद फिर मैंने पीटी में भी असफल हुए और इसी न्यायिक सेवा का मैंने मुख्य परीक्षा दिया, लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। लेकिन हमने हमेशा अपना प्रयास को जारी रखा और पॉजिटिव माइंड से अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहा, जिसके कारण मेरी अंतिम सफलता यहाँ पर प्राप्त हो पाई। नीरज जी, जितने भी तमाम जो न्यू कॉमर्स हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम से न्यायिक सेवा में जहां तक
एक इंग्लिश मीडियम वालों का ज्यादा बोलबाला और दबदबा रहता है, उसमें भी आपने इस एग्जाम को अंतिम रूप से क्रैक किया और फाइनली अंतिम रूप से आप एपीओ के पद पे चयनित हुए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो क्या संदेश दीजिएगा? प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी होगा, मेंस का क्या स्ट्रेटजी होगा, और इंटरव्यू के लिए कैसे आपने तैयारी की? देखिए, अभी तो जहाँ तक बात है कि सफलता के लिए भाषा कोई बाधक नहीं बनती है, और इसको हिंदी मीडियम से भी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो कि सफल हुए हैं, लेकिन भाषा को बहाना नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी बड़े काम को किया जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महान कार्य के लिए महान त्याग की आवश्यकता होती है। तो हल्की फुल्की तो चुनौतियां आती ही हैं, तो उस चुनौतियां को अगर सही तरीका से ही किया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सामना नहीं किया जा सकता है, और सामना कर अपने सफल हुआ जा सकता है। तो आप प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रेटजी बताते हैं, और मेंस को कैसे कवर अप किया जाए, क्या सोर्स होना चाहिए, पेपर को कैसे कवर करना है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आप। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो इसमें जीएस और लॉ की पेपर होते हैं, जिसमें जीएस 100 मार्क्स का होते हैं और लॉ 150 मार्क्स का होते हैं। जीएस में यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कुछ बिहार स्पेशल के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ बेसिक तौर पर जो एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं उसको बेसिक अगर अध्ययन कर लिया जाए, और किसी भी अच्छे प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसको बार बार रिवाइज किया जाए, और नोट किया जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। इसके साथ साथ 1 या 2 मैगजीन जो मंथली आती है करंट अफेयर्स के लिए देखते रहना चाहिए। और लॉ पेपर के लिए जहां तक बात है तो उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक और बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, तो महत्वपूर्ण सेक्शन को बेहतर तरीका से उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसा कि एक मिथ है बुक लिस्ट को लेके, जो कि तमाम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो बीपीएससी में हो, चाहे अदर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, और एक सबका अपना एक स्ट्रेटजी होता है बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। तो आपके नजरिए से बीपीएससी के लिए, स्पेशली हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, और जो न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं, जो एलएलबी किए हैं, उनके लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? तो शायद आप अपने तरीके से बताते तो शायद व्यूअर्स को एक अच्छा मुकाम पे देखिए, तो हर एक प्रकाशन में या हर एक राइटर के लिए सब किसी की अपनी अपनी पसंद है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो अगर पुराना वाले जो एनसीईआरटी हैं तो एनसीईआरटी को अध्ययन किया जाए, इसके साथ साथ अगर बिपिन चंद्रा को बेहतर तरीका से अध्ययन किया जा रहा है, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है। इसके साथ साथ होया का भी अगर ज्योग्राफी अगर देख लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। वो क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत का जो बुक होती है बहुत मानक बुक है, उससे पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में उसमें काम आ सकती है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट जो होते हैं, जो भारत सरकार जो है प्रकाशित किए जाते हैं, उसको बेहतर तरीका से अध्ययन किया जाए। और इसके साथ जो साइंस का है तो एनसीईआरटी बुक पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित है कि जीएस का पाठ कवर हो जाए। पेपर को कैसे आप पढ़ते थे और पेपर पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसको आप शायद शेयर करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज के डेट में करेंट इवेंट जितने होते हैं, एक पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम ले ले, मेंस ले ले, या आपका इंटरव्यू, तो टोटली डिपेंडेंट है आज के डेट में ये इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स होते हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए पेपर्स को पढ़ने का, और क्या एक अप्रोच होना चाहिए, उसको बताते हैं। पेपर राष्ट्रीय एडिशन का ही पढ़ना चाहिए,
और जो मुख्य पेज होते हैं जो हेडलाइन पेपर के द्वारा बनाए गए हैं, उस पेपर हेडलाइन को अच्छा तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। और फिर सेकेंड पेज में जो राजधानी का आता है पटना स्तर का, तो जिसमें मंत्रिपरिषद स्तर का कोई भी मंत्रिपरिषद का या कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हो या महत्वपूर्ण कोई योजनाएं दिया गया हो, तो उसको बेहतर तरीका से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ संपादकीय जो हो, आर्थिक सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति का अगर वर्णन कर रहा हो तो उस संपादकीय को भी देखा जाना चाहिए। और जो एक पेज आता है देश और विदेश का, तो देश और विदेश के जो भारत से नीति से जुड़ा हुआ है या व्यापार से जुड़ा हुआ हो, तो उसको एक झलक अच्छा से देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो खेल का जो पेज होते हैं, तो खेल के पेज में जो महत्वपूर्ण कोई रिकॉर्ड बन रहे हैं, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ या जो बैडमिंटन का हो या ओलंपिक का हो, तो वहां पे जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको नोट किया जाए। नीरज जी, एक अंतिम क्वेश्चन, और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पे तैयारी करने के बावजूद भी कुछ नंबर से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या मोटिवेशन होना चाहिए, कब तक उनको इस बात का लेके एक आश्वासन आप दे पाए कि वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें? हिंदी मीडियम के सर्वप्रथम जो भी स्टूडेंट हैं, तो क्वेश्चन बैंक को अच्छा से अध्ययन करें। क्वेश्चन बैंक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पे ज्यादा निगाह होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मुख्य परीक्षा होते हैं, तो मुख्य परीक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं तो निश्चित है कि सिलेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो पर डे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इससे होता है कि आंसर राइटिंग में आपको निखार आएगा, और जो कि परीक्षा हॉल में काफी मदद करती है। ठीक है, तो ये अंतिम रूप से चयनित हैं एपीओ, और आगे जो सिविल जज का एग्जाम्स है और उनका ये अंतिम लक्ष्य है कि ये न्यायिक सेवा में अंतिम रूप से जज के पद पे चयनित हो। तो नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बिंदा जीएस फोरम आपका हार्दिक स्वागत करता है, और एक लंबी आगे के लिए जो एग्जाम आप देना चाहते हैं एपीओ के बाद आप सिविल जज, तो वो मनोकामना आपका पूरा हो और आप अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बिंदा जीएस और आपके भी। थैंक यू नीरज जी।